नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे वाक़ये का तज़किरा करने जा रहे हैं जो इंसान की अक्ल और उसकी सोच को हिलाकर रख देता है। यह वाक़या है क़यामत का दिन और उस दिन का वह आलमी मंजर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शफ़ाअत करेंगे। मगर इस अजीम मौके तक पहुँचने से पहले इंसान को जिन हालात से गुजरना होगा, उनका बयान दिलों को कांपाने वाला है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में यौम क़यामह का तफसीली तज़किरा मिलता है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बार बार इंसान को इस दिन की याद दिलाई है ताकि वह गफलत से बच सके। अल्लाह फरमाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो यह सारी कायनात तहस-नहस कर दी जाएगी, कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। उस दिन का सबसे पहला अजीम वाक़या होगा इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूकना। रिवायतों में आता है कि यह सूर एक ऐसा औजार है जिसकी हौलनाक आवाज से सारी कायनात लरज़ उठेगी। जब अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा तो वह पहली बार सूर फूकेंगे। इस पहले सूर की आवाज इतनी शदीद होगी कि आसमान और जमीन की हर मखलूक उससे बेहोश हो जाएगी। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है, और सूर फूका जाएगा तो जो भी आसमानों और जमीन में है सब गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। यानी पहली बार सूर फूकने पर इंसान तो इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, परिंदे और तमाम मखलूक एकदम गिरकर बेहोश हो जाएगी। यह आवाज इतनी डरावनी और हैबतनाक होगी कि पहाड़ रुई की तरह बिखर जाएंगे, बड़े बड़े समुंदर आग की तरह उबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा और सितारे बिखर जाएंगे, सूरज की रोशनी बुझ जाएगी और चांद का नूर खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया उजड़ जाएगी और हर चीज फना हो जाएगी। इस वक्त इंसान के पास ना अपना माल होगा, ना उसकी दौलत उसके काम आएगी, ना उसके बच्चे और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। हर शख्स अपने अंजाम से वाकिफ होगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरा बार सूर फूकने का हुक्म देगा। यह दूसरा सूर इंसान की दोबारा जिंदगी का आगाज होगा। इस वक्त धरती अपने अंदर छुपाए हुए सब इंसानों को बाहर निकाल देगी। हदीस पाक में आता है कि जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो अल्लाह ताला आसमान से एक खास पानी बरसाएगा। उस पानी से लोग ऐसे उगेंगे जैसे जमीन से हरी घास निकलती है। सोचिए नाजरीन, यह कैसा मंजर होगा कि करोड़ों करोड़ इंसान जो सदियों से कब्रों में दफन थे अचानक जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे, और फिर सबको एक ऐसे मैदान की तरफ ले जाया जाएगा जहां किसी के पास पनाह लेने की कोई जगह नहीं होगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, लोग क़यामत के दिन नंगे पांव, बगैर कपड़ों के और बगैर खतना किए उठाए जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को हैरत हुई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरत सब एक साथ होंगे, क्या वह एक दूसरे को देखेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन का हालात इतने शदीद होंगे कि किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही ना होगी। यानी नफ्स-ए इंसानी इस कदर खौफ और परेशानी में होगा कि उसे ना शर्म का एहसास होगा, ना किसी और के देखने का तसव्वुर। हर शख्स अपने गुनाहों और अपने अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। नाजरीन, जब इंसान कब्रों से उठेंगे तो अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा करेगा। यह जमीन सफेद और हमवार होगी। उस पर ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई दरख्त और ना कोई गड्ढा, बिल्कुल समतल मैदान होगा। इसी मैदान को मैदान हश्र कहा जाता है। हदीसों में आता है कि लोग वहां अलग अलग हालतों में पेश किए जाएंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर बैठाए जाएंगे,
यह वह लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बंदगी की, नेक काम किए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारा। इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ मैदान हश्र में लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल होंगे और वह आम मुसलमान होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घुटनों के बल घिसटते हुए मैदान हश्र में आएंगे। यह वह लोग होंगे जिनके अच्छे आमाल कम होंगे और गुनाह ज्यादा। जमीन की सख्ती और उस दिन का खौफ उन्हें सीधे चलने की इजाजत न देगा। और नाजरीन, सबसे भयानक मंजर यह होगा कि कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाते हुए मैदान हश्र में आएंगे। सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का कमर तक और किसी का गले तक पहुंच जाएगा। मैदान इतना भयानक होगा कि कोई किसी की तरफ नजर उठाकर देखने की फुर्सत भी नहीं पाएगा। हर शख्स अपने गुनाहों और अपने अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। इसी खौफनाक आलम में लोग आपस में बातें करेंगे। सब कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? क्यों न हम किसी ऐसे शख्स की तलाश करें जो अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी सिफारिश कर सके, ताकि हमारा हिसाब शुरू हो और यह इंतजार की तकलीफ खत्म हो। यूं सारी इंसानियत एकजुट होकर सबसे पहले अपने बाप, इंसानों के सरदार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग अर्ज करेंगे, ए आदम, आप अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किए, आपके अंदर अपनी रूह फूंकी, आपको फरिश्तों का सजदा कराया और आपको जन्नत में ठहराया। आप सारे इंसानों के बाप हैं। देखिए हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। हमारी तरफ से अपने रब की बारगाह में शफात कीजिए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा नफ्स, मेरा नफ्स। अल्लाह ताला ने मुझ पर एक ऐसा हुक्म फरमाया था जिससे मैंने खिलाफवरी की। जन्नत के उस दरख्त का फल मैंने खा लिया। मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा हूँ। जाओ किसी और के पास जाओ, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास। फिर लोग दौड़कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और कहेंगे, ऐ नूह, आप अव्वलुल रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आपने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। आप सब्र और इस्तिकामत की मिसाल हैं। हमारी तरफ से अल्लाह की बारगाह में शफात कीजिए। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा नफ्स, मेरा नफ्स। मैंने अल्लाह ताला से अपनी कौम के हक में एक दुआ की थी कि सब काफिर हलाक कर दिए जाएं। आज मैं उसी दुआ की वजह से शर्मिंदा हूँ। अल्लाह के हजूर मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है। जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। लोग अब दौड़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए इब्राहीम, आप खलीलुल्लाह हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील, खास दोस्त बनाया। आपने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया। आपकी आजमाइशें बहुत बड़ी थीं। हमारी तरफ से अल्लाह से शफात कीजिए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा नफ्स, मेरा नफ्स। मैंने अपनी जिंदगी में 3 ऐसे मौके पर लफ्जात कहे थे जो ताबील के बावजूद झूठ के करीब थे। मैं आज अपने रब के सामने शर्मिंदा हूँ। जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। अब लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और कहेंगे, ए मूसा, आप कलीमुल्लाह हैं। अल्लाह ताला ने सीधे आपसे कलाम किया। आपको तौरात अता की गई। आपने फिरौन जैसी ताकतवर कौम का मुकाबला किया। हमारी तरफ से शफात कीजिए।
मगर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा नफ्स, मैंने एक शख्स को नादानी में कत्ल कर डाला था। आज मुझे उसी अमल की वजह से शर्मिंदगी है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जाने की हिम्मत नहीं रखता। जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। फिर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे, ए ईसा, आप कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। आप अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए, आपने माँ की गोद में बातें की, आपने मुर्दों को जिंदा किया और अंधों को आंखें दी। आप अजीम नबी हैं, हमारी तरफ से शफात कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा नफ्स, मेरी कौम ने मेरे बारे में गलत अकीदे बना लिए। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को इलाही बना लिया। आज मैं अपने रब की बारगाह में यह कहने की हिम्मत नहीं करता। जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। आज वही हैं जो यह मकाम रखते हैं। आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नाज़रीन, अब सारी इंसानियत दौड़कर अपने आखिरी नबी रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगी। सब रोते हुए अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला के सबसे अजीम नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप पर कुरान नाजिल किया, आपको सारी इंसानियत की रहमत बनाकर भेजा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हमारी तरफ से अपने रब की बारगाह में शफात कीजिए। और यहीं से वह अजीम वाक़िया शुरू होगा जिसे शफात कुबरा कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और अपने उम्मती और सारी इंसानियत के लिए सिफारिश करेंगे। फिर अमल का तोल होगा। नेकियां भारी होंगी तो निजात मिलेगी, बुराइयां भारी होंगी तो हलाकत होगी। उस वक्त एक पुल बनाया जाएगा जिसे पुल सिरात कहते हैं। यह जहन्नुम के ऊपर होगा, बहुत बारीक और धारदार। लोग अपने अमल के हिसाब से गुजरेंगे, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई दौड़कर, कोई रेंगकर। नेक लोग आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन गुनाहगार जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। जन्नत वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वहाँ ऐसी नेमतें होंगी जो आंखों ने कभी न देखी, कानों ने कभी न सुनी और दिलों ने कभी न सोची। नदियाँ, महल, हूरें, दूध शहद की नहरें, हमेशा की राहत और खुशी। लेकिन जहन्नुम वालों को जहन्नुम में फेंका जाएगा। वहाँ आग, जंजीरें, जहन्नुम के बिच्छू और अजगर, गर्म पानी और जहर होगा। वहाँ चीख पुकार होगी मगर कोई मददगार न होगा। रसूलुल्लाह बार बार सजदा करेंगे और उम्मत के लिए शफात मांगते रहेंगे। यहाँ तक कि बहुत से गुनाहगार उम्मती भी अल्लाह की रहमत से जहन्नुम से निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। आखिरकार अल्लाह ताला ऐलान करेगा, अब जन्नत वालों को जन्नत में और जहन्नुम वालों को जहन्नुम में ठहरा दो। जन्नत वालों के लिए अब न मौत होगी, न बुढ़ापा, न गम। हमेशा की कामयाबी और खुशी होगी। और यही है इंसान का आखिरी अंजाम।